कुछ महिलाओं पे अत्याचार किया गया, उनको विवस्त्र करके उनकी परेड निकाली गई। क्या आपको लगता है ये भारत की संस्कृति है? आज हम देखते हैं कि कहीं ऐसी मंशा वाले लोग तो नहीं हैं कि जो लोग हमारे देश के अंदर स्त्रियों को टारगेट कर रहे हों, जो हमारे अंदर धर्म के नाम पर आपस में लड़ा रहे हों। बिल्कुल अमित शाह जी गए, हाई लेवल मीटिंग हुई, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो शांति नहीं आई। तो हम सिर्फ अब लोग जो लोग हम माइनॉरिटी के लोग हैं या जो हमारे यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सबका एक ही मत है कि जो पावर में है उन पावर का सही इस्तेमाल कर उस हिंसा को रोका जाए। दिल्ली में रहते हैं आप, आपको डर लग रहा है? और दिल्ली में क्या रहते हैं, दिल्ली के बाहर भी जो लोग रहते हैं वो डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि धर्म और जाति के नाम पे हिंसा हो जाए। सबका साथ सबका विकास हमने देखा ना मणिपुर में सर। हर रोज़ मणिपुर से कोई ना कोई वीडियो आ रहा है और एक वीडियो फिर से सामने आया है और इसमें दिखाई दे रहा है किस तरीके से महिला के साथ बदसलूकी की जा रही है। और आज इसी को लेकर के दिल्ली में एक बड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें तमाम लोग शामिल हुए हैं। बताया जाता है कि जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला वे भी शामिल हुए हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं। सर, कैसे देखते हैं मणिपुर पर नरेंद्र मोदी तो कुछ बोल नहीं रहे संसद में और आप लोग ऐसे बड़े प्रोग्राम्स कराते हैं, किसका क्या असर होगा? सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि 3 मई के बाद जिस तरह की वारदात आज मणिपुर में हुई है और वो वारदात होने के बाद बहुत सारे हमारे जैसे कि गृह मंत्री है, एनएस जी है और बाकी सारे बहुत सारे फोर्सेस आप लोगों ने मणिपुर में जाके अप्लाई करने की कोशिश करी। लेकिन मणिपुर इतना छोटा राज्य होने के बावजूद वहाँ पे इतना सारा अत्याचार, हिंसाचार हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर इसकी ज्योग्राफी अगर दिल्ली से एकदम एक से 1.5 पट होगी, उससे ज़्यादा तो नहीं होगी, फिर भी अगर ये इसको हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले भी किसी भी कॉमन मैन के दिल में पहले तो ये शक पैदा होगा कि यार ये तो इंजीनियर्ड है। मतलब कुछ लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें डेफिनेटली होती रहे। अभी जैसे कि आपने जिक्र किया कि कुछ महिलाओं पे अत्याचार किया गया, उनको विवस्त्र करके उनकी परेड निकाली गई। क्या आपको लगता है ये भारत की संस्कृति है? भारत हमारा वो देश है जिसमें महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, वो देश है जिस देश ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दिया। बहुत सारे हमारे ऐसे क्रांतिकारी, बहुत सारे नेतागण हैं जिन्होंने इस भारत भूमि को सजाया। वसुधैव कुटुंबकम ये हमारा टाइटल है, जिसका मतलब ये होता है कि हम लोग सबको रिस्पेक्ट करते हैं और ये पूरा वर्ल्ड हमारे लिए एक कुटुंब के प्रति है। तो आती है बात हमारे इस नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर माइनॉरिटी के लिए। इसमें पूरे भारतवर्ष के कम से कम 16 सांसद यहाँ पे आए हुए थे। 1 बाय 1 उन्होंने अपने पक्ष को यहाँ पे रखा हुआ है। जो एट्रोसिटीज़ मुस्लिम लोगों पे हो रहा है, बुद्धिस्ट लोगों पे हो रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी पे हो रहा है, तो उसको लेके ये सौहार्दपूर्ण पीसफुल यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबल कौन है? सवाल है रिस्पॉन्सिबल कौन है? देखिए, रिस्पॉन्सिबल वही लोग हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि इस भारतवर्ष की शांति बनी रहे, क्योंकि ये भारतवर्ष जो बना है ये डाइवर्सिटीफाई अपना एक भारतवर्ष है जिसमें हर जाति के, हर धर्म के, हर प्रकार के लोग यहाँ पे रहते हैं और जो सेकुलरिज्म को मानते हैं। अब सीधी सी बात है, जिसको सेकुलरिज्म नहीं चाहिए, जिनको एक ही रास्ते पे चले जाना है, तो ऐसे लोग ये सब चीज़ें चाहेंगे कि यहाँ पे इस तरह की हिंसा होती रहे। आप कैसे देखते हैं पूरे हिंसा को? क्या लगता है कौन से वे लोग हैं जो लोग लगातार हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे इनडायरेक्ट तौर पे या फिर चाहे डायरेक्ट तौर पे? देखिए, ये हिंसाएं हमारे देश के अंदर पहले भी हुई हैं, बस सामने नहीं आई। और इसके पीछे जो आपने सवाल किया कौन लोग हैं, ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि सेकुलरिज्म चले, यानी कि सारे मनुष्य जो भारत के अंदर रहते हैं वो एक हों। और जो जातिवाद है और उसके बाद जो कि हिंदुस्तान के अंदर आया हुआ है, उसने हमें और भी ज़्यादा बांट दिया है। अगर हम बात करें मनुस्मृति की, तो कहीं ना कहीं मनुस्मृति के अंदर इतना भेदभाव था कि स्त्रियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर भेदपूर्ण बातें लिखी हुई थी। तो आज हम देखते हैं कि कहीं ऐसी मंशा वाले लोग तो नहीं हैं कि जो लोग हमारे देश के अंदर स्त्रियों को टारगेट कर रहे हों, जो हमारे अंदर धर्म के नाम पर आपस में लड़ा रहे हों। कौन वे लोग हैं जो आपने सवाल किया? वे वही लोग हैं जो शुरुआत से भारतवर्ष के अंदर फूट डालते आए हैं और जिसका फ़ायदा हमेशा दूसरे आक्रमणकारियों ने जो बाहर से आए उन्होंने फ़ायदा उठाया। नाम बता दीजिए। नाम सर आप अच्छे से जानते हैं, आप सर मीडिया दर्शक जानना चाहते हैं। हमारे और आपके जानने कुछ नहीं होगा। सर, दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर 70 दिन तक हमारे देश के जो भी प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे देश के जो भी गृह मंत्री हैं, वो अगर 70 दिन तक कोई जवाब नहीं देते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट से ये हवाला दिया जाता है कि आप जवाब दीजिए नहीं तो मैं कार्रवाई करूंगा, उसके बाद कहीं जाकर उनका एक
मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का जवाब आता है, उसके बाद कहीं कुछ कार्रवाइयाँ शुरू होती हैं। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं 60-70 दिन हो चुके हैं, एक छोटे से प्रदेश में दंगा होते हुए क्यों नहीं रोका जा रहा है। हम सिर्फ इतनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, जिम्मेदार जो भी है उसको सामने लाया जाए। तो आप कह रहे हैं कि मणिपुर केस में प्रधानमंत्री की भूमिका संदिग्ध है, आप यही कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी सबके प्रधानमंत्री हैं, सारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसने वोट दिया है उसके भी हैं, जिसने वोट नहीं दिया उसके भी हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो सबको प्रेजेंट करते हैं। तो वो वहाँ पर जाकर आवाज़ अपने यहाँ से अगर बोल दें कि जल्दी से मणिपुर को रोकिए, तो क्यों नहीं रुकेगा? अरे अमित शाह जी तो बोल रहे हैं, वे वहाँ पर बाकायदा हाई लेवल मीटिंग भी लिए थे। हाँ बिल्कुल, अमित शाह जी गए, हाई लेवल मीटिंग हुई, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो शांति नहीं आई। तो हम सिर्फ अब लोग, जो लोग हम माइनॉरिटी के लोग हैं या जो हमारे यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सबका एक ही मत है कि जो पावर में है उन पावर का सही इस्तेमाल कर कर उस हिंसा को रोका जाए। दिल्ली में रहते हैं आप, आपको डर लग रहा है? और दिल्ली में क्या रहते हैं, दिल्ली के बाहर भी जो लोग रहते हैं वो डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि धर्म और जाति के नाम पे हिंसा हो जाए। आप क्रिश्चियन हैं? यस, मैं क्रिश्चियन हूँ। मतलब हमारे देश का क्रिश्चियन डरा हुआ है, सहमा हुआ है। देखिए, सिर्फ एक क्रिश्चियन ही नहीं, हाँ। अगर हम बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ के अंदर और भी लोग हैं, वो इस हिंसा को देखकर, या और भी हिंसाएं हुई हैं, और जो हमारे महिलाओं के संग जो हुआ है, 2 स्त्रियों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, तो इस पर ये सवाल उठता है कि हमारे देश की सभी महिलाएं, चाहे माइनॉरिटीज़ की हों, चाहे वो हमारे जो इस समय बहुमत में उनकी हों, सभी महिलाएं खतरे में हैं, सभी महिलाओं की संग ये हो सकता है। तो हम सभी महिलाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, साथ में हम माइनॉरिटीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं कि जो हिंसा हमेशा माइनॉरिटीज़ के ऊपर थोपी जाती है वो ना थोपी जाए। लेकिन एक सवाल है, वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए और कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि एक मुहिम चलाई जा रही, नो चादर नो फादर, बाकी समझदार हैं ही। देखिए सर, उस मुहिम के विषय में एक ही जवाब दूंगा कि हम सब लोग, जितने भारत के लोग हैं, समझ रहे ना, नो चादर नो फादर। मैं समझ रहा हूँ। इसका जवाब एक ही है कि हम चाहते हैं कि हम सब लोग, जितने भारत के अंदर, जो भारत ज़मीन से प्यार करते हैं, भारतवर्ष के हैं, वे क्या करें, इस देश के अंदर ये मुहिम खड़ी करें कि जहाँ पर भी ऐसा दंगा हो, जहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हों, जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो जल्दी से आवाज़ उठाएं और उस देश की अगुवाई जो देश के लोगों ने सौंपी है वो सही रीति से करें। तो क्या लगता है, अगर नरेंद्र मोदी सत्ता से बेदखल हो जाते हैं, सत्ता से बाहर हो जाते हैं, तो जो भी सरकार बनेगी, हालांकि एनडीए के सामने इंडिया है, तो क्या वहाँ पर अल्पसंख्यकों को भागीदारी, हिस्सेदारी दी जाएगी, उनका शोषण नहीं किया जाएगा? सर, उम्मीद है कुछ आपको? देखिए सर, बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम तो ये उम्मीद करते हैं कि यही गवर्नमेंट जिसको सबने सरकार सौंपी है, यही माइनॉरिटीज़ के लिए काम करे, यही माइनॉरिटीज़ के विषय में जो है आवाज़ को उठाए। हम दूसरी सरकार के विषय में तब बात करें जब ये सरकार हमारी अच्छी अगर काम कर रही है, अगर मोदी जी बराबर हमारे माइनॉरिटीज़ के लोगों की रक्षा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और बातें कर रहे हैं, तो फिर हम अगली सरकार की बात अगली सरकार से पूछेंगे। हम इस समय जो प्रेजेंट में सरकार है, हम उनसे सवाल करते हैं कि आखिर 60-70 दिन दंगा क्यों चला। लेकिन सरकार तो कह रही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब सर, सबका साथ सबका विकास हमने देखा ना मणिपुर में सर, सबका साथ सबका विकास। तो हमारा कहने का अर्थ यही है कि हम यहाँ पर एक जो पद है प्रधानमंत्री का, उस पद पर कोई भी बैठा हो, हम उनसे सवाल करते हैं, क्योंकि वो हम सबके जो हैं वहाँ पर प्रधान बनकर बिठाए गए हैं कि हमारे देश के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक की रक्षा करें। तो कहाँ कमी आ रही है? दरअसल वे खुद को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक मानते हैं और देश के चौकीदार खुद को बताते हैं। सर बिल्कुल सही बात वो कह रहे हैं, वो चौकीदार हैं, वो सेवक हैं, उनकी सेवा बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। बस इतना चाहते हैं कि एक सेवा और करें और मणिपुर के अंदर जैसा जीवन पहले चल रहा था वैसे जीवन कर दें और ऐसे चौकीदारी करें कि हमारे देश के अंदर मणिपुर जैसी घटना कभी दोबारा ना हो और किसी स्त्री के साथ ना हो। हमारी हिंदू भाइयों की जो स्त्रियाँ उनके साथ ना हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, किसी के संग ये घटना नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर पीस होनी चाहिए। मोदी के सपनों का भारत बन रहा है लगातार। सर उनके सपने हैं। अगर उनका सपना हम सबके सामने प्रकट हो इस रूप में, शांति के रूप में, तो ज़रूर वो सपना हम भी देखेंगे। और हम देखते हैं कि हमें देश के अंदर वो शांति चाहिए कि हम सब मज़हब के लोग एक साथ प्रेम से रहें। लेकिन जब अमेरिका में मोदी जी सवाल पूछा जाता है तो मोदी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई डरा नहीं, कोई सहमा नहीं है, सबका साथ हो रहा है, सबके साथ सबका विकास हो रहा है। देखिए, एक्चुअली में सारी मीडिया जानती है, सारे लोग जानते हैं, आजकल यूट्यूब पे जितने चैनल हैं वो सारी सच्ची आवाज़ को उठा रहे हैं।
तो मैं यही कहना चाहता हूं कि देश भी जानता है और देश के बाहर की मीडिया भी जानती है, और हमने देश की बाहर की मीडिया को भी सुना है जिस तरह से यहाँ आवाज़ नहीं उठी, लेकिन उतनी ज़ोर से आवाज़ विदेशों के अंदर उठी। जब विदेश में आवाज़ उठी तो लोग कहने लगे कि विदेश की आवाज़ को हम अपनी आवाज़ बना रहे हैं, बल्कि देश तो हमारे देश की आवाज़ थी। तो जब हमारे देश की अगर मीडिया खुद आवाज़ उठाएगी, जो मेनलाइन मीडिया है, अगर वही हमारे देश के जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री कुर्सी बैठे हैं, गृह मंत्री कुर्सी बैठे हैं, और भी उनको जो पद मिले हुए हैं लोग हैं, अगर जब वही इस देश के अंदर आवाज़ को उठाकर दबा देंगे तो बाहर की आवाज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का मामला, हमारे देश के पीएम ही काफ़ी हैं उस मामले को निपटाने के लिए। बिल्कुल, देश का मामला देश तक ही रहे। और साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक हमारे देश के हैं, चाहे वो बौद्ध हों, चाहे क्रिश्चियन हों, चाहे मुसलमान हो, सब लोग डरे हैं, सब लोग सहमे हुए हैं, और उन लोगों को खुल करके जीने नहीं दिया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, अलग अलग तरीक़ों से परेशान किया जा रहा है। क्या आप लोग भी लगता है कि वास्तव में हमारे देश में जो भी अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है, लगातार उनको दबाने की कोशिश की जा रही है? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।